हमसे उल्फत जताई जाती है, चीज महंगी बताई जाती है, लेके अमदाद का थैला हमको एक सेल्फी बनाई जाती है। मत करो किसी की दिलाजारी, आ रहे हैं वैसे चौधरी। देखती आंखों सुनते कान और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और आज तकरीबन 20 महीने बाद हमें दोबारा ऑडियंस ने ज्वाइन किया है। हमने तमाम एसओपीज़ का ध्यान रखा हुआ है और साथ ही साथ हमारी एक नई मेंबर ने भी हमें ज्वाइन किया है, रुखमा मरियम। रुखमा, इससे पहले आप एक बार यहाँ भी आ चुकी हुई हैं, कैसा लग रहा है वहाँ से यहाँ तक का सफ़र? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। वहाँ पे बैठ के ज़रा गर्दन मोड़ के आपसे बात करनी पड़ती थी, इधर डायरेक्टली मैं आपको देख सकती हूँ। और ये तीन भाई, उम्मीद है कि मेरा भरपूर साथ देंगे। आप तीन भाई? तीन भाई, क्या बात। रुकमा, ये लगता है आपका पहला और आखिरी शो है। लग रहा है मुझे। कितना लंबा सफर किया, वहां से उठ के यहाँ आ गई। हाँ, लेकिन आपको खुशी होनी चाहिए कि आज ऑडियंस भी आ चुकी हुई है। नहीं, बड़ी अच्छी बात है। 2 साल गुजारे हैं जी बिल्कुल। और में मोबाइल की आदी हो गई थी, आज बगैर मोबाइल के बैठी। कैसा लग रहा है मेरे बच्चे? बस मायूस ही है थोड़ा सा। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਭਾਇਨਾ ਰਾਂ ਦਿਨ ਕੱਢੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। किस तरह जी। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਣੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੁਲਾ ਮਾਰ ਲੇ। बहुत दूर अंदेश आदमी है। अच्छा जी। मैं तो एक बार पूछा, मैं क्या भैन कदों नहाते हो? कहते ने जदों बारिश हो। चकाना जेन वासे भाई का। अच्छा जी। मैंने पूछा, मैं क्या बैंक अकाउंट बनाया? कहते नहीं, अजे तो गूगल अकाउंट ही बनाया। ਬਸ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਹਲੇ ਹੀ। बड़े दूर अंदेश आदमी। मैं क्या भैन मुबारक हो, सुनिया मोटरसाइकिल लिया? कहते नहीं हले तो हेलमेट लिया। इससे पहले कि आप लोग मजीद हाथ मेरे ऊपर ही साफ करें, मेरे ख्याल से अपने आज के मेहमानों को बुलाना चाहिए। हमारे आज के मेहमान स्पेशल गेस्ट हैं। अभी रिसेंटली फिल्म आ रही है इन लोगों की, कहे दिल जिधर, और उसकी लीड कास्ट है जिसने हमें ज्वाइन किया हुआ है। दोनों ही बड़े ज़बरदस्त स्टार्स हैं टेलीविजन स्क्रीन पे और फिल्मों में आप इनको देखते रहे हैं। इस फिल्म में क्या करने जा रहे हैं इनसे ही जानेंगे। सबसे पहले इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस, जो कि बहुत दफ़ा हमारी मेहमान बन चुकी हुई हैं, आज फिर से एक फिल्म को लेकर आ रही हैं प्रमोट करने के लिए, मोहतरमा मंशा पाशा। और उनका साथ देने के लिए हमारे दूसरे मेहमान इस फिल्म के लीड एक्टर जनाब जुनैद खान। वेलकम टू द शो जी। आज मेरे फेवरेट जुनैद भाई आए हैं जी, बड़ी खुशी हो रही है, बड़ा इंतजार कराते हैं आप। सर मैंने नहीं कराया एक्चुअली, वो पता ना ख्वातीन और मर्दों में इंतजार कौन करवाता है? माशाल्लाह, मर्द। कहे दिल जिधर सर उसी समत चल। बिल्कुल। कहे दिल जिधर उसी समत चल। इसी फिल्म के ये सितारे हैं, ये वो जोड़ी है जो है बेबदल। हाय हाय। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਬੇਤਬਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ओए ओए ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਬੇਤਬਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਏ ਹਾਏ। ਦਿਲ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਆਪ ਉਤਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਓਏ ਹੋਏ। ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਆਪ ਬਚਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਗਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। शोबिज़ एक खूबसूरत तमाशा है। अरे वाह। शोबिज़ एक खूबसूरत तमाशा है। ਵਾਹ। डायरेक्टर की उंगलियों पे जुनैद खान भी नाचा है। खूबसूरती में सब हसीनों को जिसने छोड़ दिया कैसर, वो कोई और नहीं हमारी मंशा पाशा है। बिल्कुल नाचे तो हैं हम इस फिल्म में, और मैं तो पर्दे पे पहली बार आ रहा हूँ तो, और मैंने डांस कहीं भी नहीं किया सिवाय शादियों के। अच्छा। उसके अलावा डांस कहीं नहीं किया, लेकिन बड़े पर्दे पे डांस कर रहा हूँ आते ही। अरे वाह। और वही मंशा के साथ। ये आपने क्या संभाल के रखा हुआ था? ये मेरे ख्याल में वाकई संभाल के रखा हुआ था, शायद लोगों ने भी समझा नहीं था कि शायद ये डांस करेगा। अच्छा। सर जितना आपने डांस किया, एक स्टेप 2.5 लाख च पिया प्रोड्यूसर में।
बड़ा जबरदस्त आप लोगों ने कोऑर्डिनेट किया हुआ है, कलर आपस में। वैसे हो गया, एक उसकी वजह थी लेकिन हो गया। अगर अभी आपने प्लान नहीं किया था और इतना हुआ है तो फिर मैं सोच रहा हूँ प्लान करते तो क्या होता। बिल्कुल, ये वाली शर्ट जो है ये भी पहन सकती हैं वैसे। और जिस तरह से हाँ, मगर वही देख रहा हूँ वो जो आप लोगों ने ऑपोजिट्स किया हुआ है, शिमरिंग पैंट्स और शिमरिंग शर्ट अलग अलग हुई हुई है। ये बड़ी नहीं कह रहे आपके ये वाले इसके कपड़े मैं पहन सकता था, मेरे कपड़े पहन सकती थी। एक्चुअली मैं दोनों ट्राई कर सकते थे ये, मगर जिस तरह नहीं। के आपके कपड़े हैं, फिल्म का नाम भी ब्लैकबेरी होना चाहिए। ब्लैकबेरी, अरे बाबा साइज की जुगत, क्या बात है। मगर हमें बताएं सर, ये कहे दिल जिधर जी क्या है ये? यार कहे दिल जिधर एक दोस्तों की कहानी है। दोस्त हैं जिनका आपस में एक बहुत याराना है, बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे को, और आपस में एक सैक्रिफाइस है, एक रीज़न है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे माशरे में बहुत आजकल प्लेग है, जो एक्चुअली फैल रहा है, जो ड्रग अब्यूज़ है। ड्रग अब्यूज़, उसके बाद वो एक बहुत मेजर टॉपिक है जो उसमें टच किया हमने। हमारे साथ एंटी नारकोटिक्स फोर्स पाकिस्तान की वो भी शामिल थी इस फिल्म अच्छा। की प्रोडक्शन में, उन्होंने बहुत फैसिलिटेट किया। सो एक मैसेज है जो कि हम लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, अपनी यंगर जनरेशन तक पहुंचाना चाह रहे हैं, लेकिन उसको हमने एक सॉफ्टवेयर तरीके से एक्सप्लेन किया है। हर एलिमेंट है जो फिल्म में होना चाहिए, उसमें इमोशन भी है, उसमें लाफ्टर भी है, कॉमेडी भी है, थोड़ा सा एक्शन भी है, नाच गाना भी है, बट अंडरलाइन टॉपिक जो है वो यही है। अंडरलाइन टॉपिक ये है। मंशा जी, ये आपकी आखिरी फिल्म से बहुत मुख्तलिफ फिल्म लग रही है मुझे। इसकी बहुत बड़ी एक वजह आप खुद हैं वासिफ। मैं? आपकी वजह से चूज की मैंने ये फिल्म, क्योंकि पहली टिकट इन्होंने खरीदी नहीं है ना। मगर मेरी वजह से क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आई थी लाल कबूतर की प्रमोशंस के लिए यहाँ, तो आपने मुझे कहा था मंशा आप बहुत ज्यादा सीरियस नोयत की चीजें नहीं करती, हाँ। आप बहुत ही ज्यादा सीरियस हैं। तो मैंने उसी वक्त मैंने ये फैसला कर लिया था कि जो मेरी अगली फिल्म होगी ना, दैट्स गोइंग टू बी समथिंग दैट्स गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम दोज सीरियस रोल्स। अच्छा। उसमें कुछ अलग ही होगा, कुछ ग्लैमर होगा, कुछ नाच गाना होगा, एक देसीपन होगा। बस फिर आपकी ये बात मैंने जहन में रख के मैंने अपना वादा अपने आप से पूरा किया। अच्छा, मैंने वो आपको एमी बात की थी, आपने दिल पे क्यों ले ली? दिल तो पे हम नहीं, भी लेकिन गप्पे मार रहे थे। आप एक कितने सीजन हैं प्रोफेशनल, आपने लिखा भी है, आपने एक्टिंग भी की है। आपकी बात को एडवाइस के तौर पे आप तो मैंने ऐसी बात कर नहीं सीरियसली सकते। मैंने और माइंड ये- नहीं किया, लेकिन जो होते हैं आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड, उनसे ही आप सीखते हैं। जितना अच्छा आपने काम किया है, यकीनन ये फिल्म हिट होगी, हम सब देखेंगे जी। इंशाल्लाह। Clap होनी चाहिए, इंशाल्लाह। और इसके अंदर हमें आप भी नजर आ रहे हैं, बड़े गानों शानों पे भी आपने एक्टिंग की हुई है, जो कि इससे पहले हमने नहीं देखा था आपको। उस तरह चले थे साथ साथ के अंदर था, बट लेकिन इट नहीं वाजंट था। एग्जैक्टली दिस काइंड ऑफ अ मूड। नो इट वाज तो ये बिल्कुल एक और टाइप का। तो ये एक्सपीरियंस कैसा लगा? ये भी चैलेंजिंग था, मतलब आपने बिल्कुल सही कहा था उस वक्त कि ऐसा मैंने कुछ किया नहीं है, तो मैंने कहा कि बस अब यही है नेक्स्ट इन लाइन। और इट वाज चैलेंजिंग, थोड़ा नर्वसनेस भी होती है कि पहली दफ़ा आप एक थोड़ी इनहिबिशंस आपको अपनी पीछे छोड़नी होती हैं, तो बट मज़ा भी आया। तो अब देखते और अच्छा भी लगेगा इस फिल्म में, आपका डांस भी है, आपने भी किया वही सारा ना, कुछ। वही ना, वही लाल कबूतर में फिल्म देख रहा हूं, मैंने लग रहा है कबूतर के 2 गाने होंगे। यार वो उस तरह की फिल्म नहीं थी भाई, नहीं वो अच्छी थी, मैंने देखी है। मगर उसमें वो गाने वाले नहीं थे। अपने गाने वगैरह आपने देखने तो आप ये देखिएगा ना और मंशा वो की। डिपेंड भी करता है कि पार्टनर कौन है जी साथ आपके। बिल्कुल। अच्छा। सबसे ज्यादा ये मुझे लगता है जरूरी चीज है कि आपके पास एक कंफर्टेबल हो कोस्टा जिसके साथ आपका एक कंफर्ट हो। अहमद अली अकबर साहब वो कंफर्ट नहीं थी। नहीं, वो फिल्म का जॉनरा वो नहीं था, उससे उनसे भी बड़ी मेरी अच्छी जबकि दोस्ती। कह रही थी ना कि जानबूझ के थोड़ा सा हमने रखा हुआ था क्योंकि कैरेक्टर ऐसे थे जो कि- कैरेक्टर्स उसके ऐसे ही थे, मगर उसका जबकि- फिल्म का जॉनरा ही ये था। आई थिंक अहमद अली अकबर भी बड़ा जबरदस्त डांस करते हैं। बहुत अच्छा उनका डांस बहुत अच्छा करते हैं। अक्सर उनकी मैंने रक्त से भरपूर वीडियोस देखी हैं। आपने उनको ये कहा था कि आप देखिए, मुझे लगता है उसने भी आपका सीरियसली ले लिया। आपने कहा था कि आप सीरियस रोल्स में नहीं आते, ये आपका पहला सीरियस रोल है, और तब से वो सीरियस रोल ही किए जा रहे हैं। बंदा पूछे मैं लोगों को क्या कही जा रहा हूँ। सर तुसी शोबिज़ दे बाबे जो तुसी। लेकिन मगर मुझे याद क्यों नहीं आ रहा कि ये सब मैंने कहीं पे ये कहा हुआ सब था। आप जाके देखिएगा पीछे। जुनैद, आपको तो इससे पहले मैंने कुछ नहीं कहा था ना। मुझे याद नहीं। ये वो वाले बाबे खुद हिट नहीं हो रहे, जितने मुरीद सारे हिट हो रहे हैं। कल ही मैं सोच रहा था, कहीं मैंने पढ़ा कि समथिंग बंगाली बाबा और नीचे लिखा हुआ तमाम मुरादों का जवाब। मैंने कहा इनकी अपनी क्यों नहीं हो रही? मतलब या ये इतने सेल्फलेस हो चुके हैं कि कोई मुराद रही नहीं है अंदर इनके। मगर ये आई एम श्योर बड़ा जबरदस्त हमने देखा है, बड़ा जबरदस्त इन्होंने डांस भी किया हुआ है बीच में। तो ये आपको इल्म था या वाज इट अ चैलेंज टू बी एट पार विद हिम? जुनैद की अपनी पर्सनल लाइफ में मुझे लगता है कि पिछले 3-4 साल से इनकी पर्सनालिटी, मैं उनको कह रही थी, बदल गई है, बहुत खुल गए। मुझे भी एक्चुअली इस तरह ही मंशा नहीं की तरह बहुत से लोगों ने कहा था कि आप बहुत रिजर्व्ड रहते हैं। हाँ। वही बात हुई, मेरी भी रात की नींद उड़ी और फिर मैंने यही सोचा कि ये चीज़ बदलनी चाहिए, क्योंकि इंसान जो है ना आपके बारे में परसेप्शन गलत बिठा लेता है कि आप या तो खामोश हैं, नाराज हैं, किसी से गुस्सा है। सो मैंने कहा अपनी परसेप्शन बदली जाए। मेरी मंगनी पे दरअसल ये नाचे थे,
तो उस वक्त ही मैंने समझ गई थी, और सिंधी गानों पे जो सबसे ज्यादा हैरानी की बात थी, क्योंकि यूजुअली दे आर लाइक वेरी डिंग 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 डिंग, यू नो। हर गाने ते डांस किया, ਤੁਹਾਡਾ नाम फिर जुनेद सम्राट होना चाहिए। मगर इनने सिंधी गानों पे जब डांस किया, हाँ, तब मैंने कहा अच्छा अब ये अगर कर सकते हैं कि गैरों के बीच में, बिकॉज मेरी जो है ना खालाएं और उनकी दोस्तें वो सब नाच रही थी, और ये बीच में एक लड़का, ये बीच में नाच लड़का लगा हुआ है, रहे डिंग थे, डिंग मेरे कर रहा है। पास वीडियोस भी है। मैंने कहा ये फिर सही है इनके साथ। अब जो है वैसे ना, ये फ्रैंकली मुझे भी नहीं आइडिया था कि आप इस कदर खुल जाएंगे। बस एग्जैक्टली हाँ, वही ना। तो बस यही है, देखें ये फिल्म भी इसी का ही एक है कि लोगों तक भी पता चले कि हाँ मेरे जो परफॉर्मेंस की एक और साइड भी है, उसमें थोड़ी बहुत कॉमेडी है, उसमें परफॉर्मेंस भी है, थोड़ा एक्शन भी है। वासिफ भाई ने फिल्म च डांस किया, डायरेक्टर ने हुण इन्हां दे मोहल्ले च डांस करना मना करता सारे। कितना बुरा कीता होगा। सच बात है, पैसे इसमें बहुत कोई पैसे बढ़ा दिए होंगे ना। नहीं पैसे नहीं, वो आपने मेरा डांस नहीं देखा। उसके बाद बंद होना ही बनता था। मंशा, यू आर हैप्पी विद डूइंग दिस फिल्म? जी आई एम हैप्पी विद इट। जब रिलीज होगी आई विल बी मोर हैप्पी विद इट। क्या करेंगे जब उस वक्त आपको स्टॉन्च क्रिटिक्स जो हैं वो कहेंगे कि अरे ये तो इन्होंने बिल्कुल मंशा से हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और वो तो बड़ा मीनिंगफुल सिनेमा करती थी, और वो जो एक टिपिकल किस्म के रिव्यूज आते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि अब ज़्यादा अगर वो होता है ना कि इट्स ओके टू मेक अ रिपल, एज लॉन्ग एज वो बेशक नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, लेकिन एक कभी कभी आपको एक झटका देना पड़ता है। ओए होए, ये एक नई मंशा पाशा एक फिलॉसफी लेकर आ रही है। मैं थोड़ा सा वही हो गई थी कि एवरीबॉडी इज लाइक यार यू आर अ गुड एक्टर, वो वाला हो गया था, यू नो, सॉर्ट ऑफ इट्स लाइक हाँ ये तो है वो, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वो एक जैसे ना मोनोटनी हो गई थी। इवन फॉर मी पर्सनली इट वाज बिकमिंग मोनोटोनस। तो मैंने कहा अब कुछ अपने आप को तो चेंज आपकी मंगनी है। शादी वगैरह के बाद आई है या बीच में ही कुक अप मैं हो ये रही थी? जरूर कहूंगी कि जब आपको एक अच्छा इंसान मिल जाता है तो आप जरा खुद कंफर्टेबल हो जाते हैं। मंगनी तो बाद दलेर होए सर, ते शादी तो बाद बदमाश हो गए ने। मीनिंगफुल ये भी फिल्म है। हाँ नहीं, फिल्म देखेंगे वो ना, मुझे पता है, मैं होता है, मगर यहाँ पे हमारे जो होते हैं ना वो कहते हैं कि क्यों गाना है तो क्यों है, अगर सिंग कर दिया और अगर कोई गलती से भी आपने उस पर डांस कर दिया तो फिर तो आपको अब सजा ही होनी चाहिए इसके बाद। हमारे पास एक लॉट है क्रिटिक्स का जो कि इस बात पे आपको अभी लताड़ेगा, फिक्र ना करिए। मैं भी उनको भी कह रहा हूँ, ये गारंटी दे रहा हूँ कि फिल्म देख के वो ये नहीं कहेंगे, वो ये नहीं कहेंगे फिल्म देख, क्योंकि फिल्म के फ्लो ऐसे बनाया हुआ है कि उसमें गाना एक एक बड़ा वेल प्लेस्ड है, एकदम रैंडमली इस तरह नहीं आता, उसकी एक लॉजिक है, हर गाने की भी लॉजिक। और ये जो नाम है कहे दिल जिधर, ये बड़ा एक ऑफ बीट नाम है। बिल्कुल है, वो एक्चुअली शायरी कुछ ऐसी है, गाने से निकाला है, जो कि तू उड़ता चल, तू बहता चल, तू चलता चल, कहे दिल जिधर। सो वो उस लाइन से मिला है कि जहां आपका दिल चाहता है आपको वहां जाना चाहिए। बहुत मजाकरात में का दिल था। बिल्कुल था। मैं इतना तैयार भी हो गया हूं तो माशाल्लाह। लेकिन ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਗ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। इतने प्यारे नाग। आपको क्या पता, आप तो मगरमच्छ हैं, आप छोड़ देंगे। तो ये नाग कहाँ से कच्चा खासा उसका, ये बताइए भाई, इनको ये कुर्ता किसका है? जिसका है उसे दें, आपने क्यों पहना है? जुनेद भाई तो मेरे फेवरेट है वैसे भी। मंशा जी ने जब से शादी की है, हाँ, मेरी दुआवां ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ है जी। हाँ, वैसे आपकी मैं जब तो इनका शादी की फैन खबर हूं। हमें पहुंची थी तो बहुत ही गमज़दा हुए थे, एक हफ्ता कम से कम इनको लगा उससे बाहर आने में। मैं अकरम भाई ने फिर फड़ के कह रहा मंशा तो अच्छा नहीं कीता। काम दीवानों को शहरों से ना बाजारों से, जेल क्या होती है पूछो ये गिरफ्तारों से, अपने फ्यूचर की झलक जिसमें नजर आती है, काट लेते हैं इश्तिहार वो अखबारों से, कोई हमाम हो चौराहा के सोशल मीडिया, लोग लड़ते हैं हुकूमत के तरफदारों से, डिशुम डिशुम आ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जुनेद, आपने गाने भी खुद गाए हैं क्या इस फिल्म में? नहीं, गाने मैंने नहीं गाया। मेरे पास फिल्म आई थी तो गाने तैयार मुझे सुनाए गए थे, तो स्क्रिप्ट के साथ साथ जब मैंने गाने भी सुने तो मुझे बहुत अच्छे लगे, तो इसलिए फिर मैंने गानों में इंटरफेयर। मगर जुनेद, ये क्या बात हुई, यानी कि आप एक घर पे एक सिंगर इतना जबरदस्त बैठा है और गाने नहीं गाए, और जब सिंग भी आपने खुद ही करना है? गाने पहले तैयार थे, कवर्स भी तो गाता ही है ना, 30-30 साल से तैयार होते हैं। लेकिन मैं कभी भी ऐसे, कभी भी किसी प्रोड्यूसर के साथ, चाहे वो टेलीविजन भी हो, जिस प्रोजेक्ट का ही पार्ट हो, मैंने कभी भी वो कहा नहीं कि हाँ मुझे गाना है। हाँ, कभी भी नहीं है। वो अजीब नहीं लगा आपको किसी और की आवाज पे सिंग करते हुए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एज वी आर परफॉर्मेंस, हम तो सर वैसे भी आप मेहनती फनकार हैं, आपकी मेहनत की वजह से आपको काम मिलता है। कई हमारे फनकार है वो फिल्म लिखेंगे पहले, फिर उनको काम मिलेगा। बड़ा इशू बनता है। कई ऐसे भी होते हैं जो कि प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या राइटर को कांस्टेंट तरला करते रहते हैं, वो आखिर में फिर रहम खा के भी दे देता है रोल कि मेरी जान छोड़ दें आप। जुनेद भाई के फिल्म 'ਚ पैसे नहीं मांगते क्यों? कि अगले सीन 'ਚ प्रोड्यूसर मरवा ही ना देगा। गल कर ली तू, चल मेरा पुत चल।
मंशा, इनकी कोई फिल्म देखी है? आपकी तो ये देख ही लेंगे। नहीं, मैंने उनकी देखी है अच्छा, जी। उनकी चल कौन सी? मेरे पत। पत। मुझे पंजाबी नहीं आती है। चल मेरा पुत। अकरम भाई, चल मेरा पुत आपने देखी? जी, थोड़ी। इफ्तिखार ठाकुर साहब की। जी। आपने इनकी फिल्म नहीं देखी? नहीं, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਵੇਖੀ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। नहीं 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 नहीं, रुक जाए। मैंने पूरी और फिल्म नहीं क्या? देखी है। नहीं नहीं, आपने मैंने देखनी है देखनी है? अजय नहीं देखी। देखी नहीं है? क्योंकि मुझे पंजाबी नहीं समझ आती, ठीक तो है। मुझे बस मेरे शौहर ने दिखाई, वो पंजाबी है मेरे शौहर। अच्छा। तो उन्होंने मुझे उसका ट्रेलर दिखाया, उन्होंने कहा कि आप जब वापस आएंगे आपके रिलीज के बाद हमें ये तीनों देखनी है, 1, 2 और 3 अच्छा, भी तीनों आने देखनी वाली है। और 3 भी आपके आने वाली है और ना, जिब्रान ने आपसे कहा कि मैं उसमें आपको समझाऊंगा। मैं आपको समझाऊंगा, और जिब्रान ने कहा कि वो इफ्तिखार ठाकुर साहब की फिल्म है जी। जो आपने देखनी है, तीनों जी। पार्ट्स। तो हाँ जी, फिर बूटा कदे कदे गाला करता है। और आपने जब वो फिल्म देखेंगी ना, जब तीनों पार्ट्स आप देखेंगी तो आपको वहां पे एक बैंग और सरप्राइज भी मिलेगा, जब आपको ये चेहरा भी नजर आएगा उसके अंदर। ये कहती हूँ कि वो बहुत उन्होंने तारीफ की थी कि बहुत अच्छी है, और उन्होंने बिल्कुल। कंप्लेन भी किया कि पाकिस्तान में पता नहीं क्यों नहीं रिलीज हुई। नहीं, हो रही है रिलीज। चल मेरा पुत आपको देखने को सिनेमा में मिलेगी। मैं देखूंगी नहीं, मैं फिर सिनेमा का वेट करूंगी। आप सिनेमा में आपकी एक्चुअली फिल्म के नेक्स्ट वीक रिलीज हो रही है, 24 दिसंबर को। बिल्कुल, तो आप देखिएगा, और आपको उसमें ये दरमियान वाले भाई जो ये भी नजर आएंगे। अगर सिनेमा ते देखोगे उत्थे मैं तो होवांगा। ये सिर्फ यहाँ पे तो नहीं ना, कराची में भी होगी जी ना? जी जी, इट्स गोइंग टू बी रिलीज ऑल ओवर पाकिस्तान। मैं जाके कराची उर्दू डब में सारा डब में किया सारा उर्दू पंजाबी लिखी नहीं सी, उर्दू लिखी है। थर्ड पार्ट तो अभी नहीं आया ना, सिर्फ फर्स्ट। नहीं नहीं, थर्ड अभी अब यहाँ पे नहीं आया, मगर वैसे रिलीज हो गया। उर्दू जो लिखा है थले बूटा गालियां बकता है। ये इनकी बड़ी मशहूर उसमें फेमस लाइन है। मगर वैसे मुझे बताएं, चल मेरा पुत की सिंधी क्या होगी? हल मूसा समथिंग। पुत का क्या मतलब होता है? बेटा, पुत इज बेटा। इट्स लाइक गेट अप बेसिकली। हल मूसा पुट। हल मतलब चलो मेरे साथ। हल मुसा पुट। नहीं हल पुट। हल पुट। लेट्स गो माय सन। चल मेरा पुत हल पुट। ठीक है, ये इन्होंने की है ट्रांसलेशन। मुझे एग्जैक्ट आपकी ये तमाम चल मेरा सिंधी पुत बहन भाई जो हैं वो इनसे ही जवाब दे, इनको जवाब दे बनाए, मुझे इसका कुछ नहीं आइडिया। पर हल जो मतलब आ गो, ठीक है, इसका हल जो इतना तो हो मतलब गया ना। आधी सिंधी में ही बात है, हल का मतलब है गो। ठीक है। तो आपने भी देखे, अब 17 को ये आपकी फिल्म देखने जाएंगे और 24 को आपने इनकी देखनी है। इट हैज टू बी अ म्यूचुअल एडमिरेशन क्लब। It is in my house. It is. हाँ, तो प्लीज, और उनके तो खैर वो तो उनकी तो मजबूरी है। मैं देखता हूँ, तो मैंने थिएटर बहुत देखा है मैंने। थिएटर आपने बहुत देखा हुआ है? देखा हुआ है, तो मैं तो देखूंगा बिल्कुल। अच्छा, मुझे पंजाबी समझ नहीं आती है, लेकिन मेरे शौहर जो है वो पंजाबी गाने लगा के मुझे एक्सप्लेन करते हैं कि इसका ये मतलब है, फिर वो लाइन एक पढ़ते हैं, बताते हैं तुम उसकी मीनिंग बताओ, तो ऐसे करके मैं थोड़ी सी उन्होंने इन्होंने शोहर ने एक फिल्म दिखाई ना, गुजर दा खड़ाक, ते इन्होंने समझ नहीं आई, कहते ये कौन सी फिल्म है? कहते वो कह रहे हैं दूध वाले का धमाका। आप इनके शौहर से भी मिले हुए हैं गालिबन? हाँ जी, शहजादे। आपको याद है, हम वो भी आए थे हमारे पास। वो बब्बर शेर है जिब्रान साहब, क्या बात बिल्कुल, है। वो वकील भी हैं। इसलिए तो मैं कहते अदब जाके प्रोग्राम कर रहे हैं। अच्छा, ये तो बस शादी हो गई है, हमारी दुआएं इनके साथ है। आपका सुर गिर क्यों जाता है आखिरी ब्लॉक्स जो पे? फैन बंदा होवे ना, फैन दे सामने बरात जा रही होवे ना, तो कितना दुख ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता। अच्छा, मैं टीवी ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੇਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ। यार, क्या आपको पता था कि आपके इस एक डिसीजन से कितना बुरी तरह इनके ऊपर असर करेगा वो? उनको अंदाजा भी नहीं होना जब वो कराची में बैठी हुई होंगी कि ये ऐसा कुछ हुआ होगा लाहौर में किसी के साथ। बड़ा मसला बना था मेरी जिंदगी में। मगर आपको चाहिए कि आप अगली बार जिब्रान के साथ भी आइएगा, ताकि आप दोनों आएँ, ताकि मैं मजीद इनके जख्मों के ऊपर पूरी नमक की बोरी उल्टा सकूं। तो बड़ा मजा आएगा वो। हाँ, जिब्रान भाई आए बस, फिर प्रोग्राम दे एंड तक मेरे ते तीन के केस हो जाने मेरे ते। इतने ही फैसला हो जाना, यकीन कर लो। वैसे अब आपको कानून के बारे में ज्यादा पता है? हाँ, थोड़ा बहुत ज्यादा पता है। ज्यादा पता थोड़ा है? बहुत, हाँ, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत टेक्निकल है, बहुत टेक्निकल है लॉ। और इतनी फाइलें पड़ी होती हैं घर के अंदर, वो बता रहे होते हैं कि ये, लेकिन टेक्निकल बहुत है उनकी लैंग्वेज ही, अगर आप खोल के पढ़ते हैं तो मंशा जी को कोई गलती होती है तो जिब्रान भाई कह रहे थे कटहरे में आ जाओ। सिर्फ जो फायदे के जिब्रान साहब को एडवांटेज हो सकता है वो ये है कि शायद जब मंशा कभी गुस्से में कहती हो कि मैं तुम पे केस कर दूंगी, तो शायद उनकी हंसी निकल जाए। क्योंकि इसका एक है, वरना तो जुनैद आपको पता ही है कि कौन बेचारा होता है, कौन बेचारा ही होता है, कौन बेचारा होता है, कौन कटहरे में खड़ा होता है। म्यूचुअल मेंस पिटी क्लब खोल दिया है आपने यहाँ। नहीं, आप वो देखे, कोई तो बेचारा, कोई तो हमारा साझा हो, सिम्पति हो। अच्छा, ये आपके साथ यानी कि होती है घर पे? देखिए, कभी कभार जो है वो इंसान नहीं भी होती तो मान लेता है। अच्छा, ठीक है, हाँ, क्या मेरी ही गलती है। यानी कि इतना डरा होता है कि इंसान नहीं भी क्यों तो मान लेता है। आगे करिए।
Hey, how you doing, bro? Good, how are you? You know, I am really very happy today. Why? You know, दुगनी आइलैंड तो मैंने ना एक कॉल आई है। दुगनी आइलैंड? यस, वो एक छोटा सा मुल्क हैगा, 700 बंदों पे मुश्तमिल है। हैं? उसे एयरपोर्ट भी नहीं है, उसे बिग कॉन्सर्ट हो रहा है। 700 बंदों का वो आइलैंड है तो कितना को बिग कॉन्सर्ट होगा? नहीं, उन्होंने क्या सिर्फ 13 बंदे आने ने, उन्होंने कॉन्सर्ट करावांगे। वाह। ਉਹਦੇ ऑडिशन हो रहे ने। दुगनी आइलैंड? हाँ जी, ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੇਰਾ पहला नंबर आया है। ठीक है। लोगों ने मैंने बड़ियां मुबारकां दित्तियां ने, कहंदे ने तुम्हारे तो जाग भाग गए हैं। भाग जाग गए। हाँ जी, मेरा ऑडिशन होया है जी। मैंने पहले ही बंदे ने कहा तुम पहले नंबर पे आओगे। ओहो। मैं पहले नंबर पे आया, आहा। आगे लिखे रिजेक्ट। नहीं, मैं ऑडियो का टेस्ट दिता सी ना। ऑडियो का टेस्ट दिया था? हाँ, फिर मैं वीडियो का टेस्ट दिता, उन्होंने कहा तुम वीडियो टेस्ट दो, तुम्हारे फेस कट बहुत अच्छे हैं। आहा। वो शुक्र है, फिर पहले नंबर पे रिजेक्ट नहीं होया। ठीक है। तीसरे नंबर पे होया। अच्छा। हाँ जी। फिर मैं रॉक जेडे जा रहे ने उन्होंने जो टेस्ट दिता है, ओके। वो फिर जवाब नहीं आया। फिर मैं कॉल की थी, हाँ। मैं कहा तुमने मुझे जवाब नहीं दिया, कहते हमारी तरफ से तुम्हें जवाब ही है। अच्छा। जेडे बंदे ने मैंने तैयार किया सी, उन्हें मैं कहा तुम कॉल करो, तुम्हारे जो वो वाकिफ हैं। हाँ। फिर उन्हें कॉल की थी, वो कहने तुम पॉप सिंगरों में अपना टेस्ट दो। ओए होए। फिर मैं पॉप सिंगर टेस्ट देने गया तो कुछ बना? नहीं, वो टाइम खत्म हो गया सी। तो यहाँ पे क्या करने आए हो? सांबा जी टोल्ड मी दैट कि तुम्हारे को बड़े पुराने सिंगर आए ने। पुराने नहीं, नए तो नए। यस, कॉल बैंड मैंने Yes. देखा, बड़ा बिग बैंड। यस यस। जो इन्होंने छड़ दिता हुण ते मैं कहना असी बैंड बनाइए, ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬੈਂਡ ਵਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ। ਭਾਜੀ ਹੋਰੀ ਵੱਡਾ ਆਵਾਜ਼ਾ ਵਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ गिटार बजावांगा। अच्छा, वो एक्चुअली वोकलिस्ट होते थे बैंड में? यस, हम दोनों वोकलिस्ट हो जाएंगे। हाँ। आप पीछे तंबूर बजाना। आता नहीं है। आप थोड़ा बहुत मुझे वोकल सिखा दें तो मैं वहाँ दोबारा टेस्ट के लिए चला जाऊंगा। दुगनी आइलैंड पे एयरपोर्ट नहीं ना, बाई शिप जाते हैं। आई कैन इमेजिन। हाँ, कहते ने 200-300 दिन लगते ने पहुंचते। 200-300 दिन? हाँ, कोई 100 बंदे आते विचों 1-2 ही पहुंचते ने। बट मैंने उम्मीद है मैं पहुंच जाऊंगा। मैं पहले भी कई बार बचे हैं। नहीं, सीखेंगे। मैंने तुसी सारे गामा पादा नहीं सानी दा पमा गरे सा सिखा दियो बस। ये तो आपको मुझसे ज्यादा आता है। नहीं, सारे गामा पर 7 सुरों का सरंगम है। मैंने थोड़ा रुका, जब मैंने सिखा दियो मैं फिर जाके उन्होंने दोबारा ऑडिशन दे आऊंगा। ठीक है। मैं कहूँगा मेरे उस्ताद हैं जुनेद साहब। ठीक है। सो हम भी कहने जोगे होंगे, हम भी उस्तादों वाले हैं। हाँ। यस, उस्ताद जुनेद खान। उस्ताद जुनेद खान पक्की छठी वाले। पहला सबक दे दियो ना, मैं याद कराऊंगा उन्हें। कोई गाना सर दसो, कोई से सा बात कर चले। सा रे गा गा मा मा पा दा नी सा। सर सुर ਵਧਾਈ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। यार उस्ताद की मोहब्बत ही बड़ी होती है, जिस मोहब्बत से उन्होंने मुझे सिखाया है। वाह वाह। सारे गामा पा दा नी सा सा नी दा पा मा गा रे सा सा नी दा पा मा गा रे सा। तुम ये प्रैक्टिस करो घर जाके, और जब वो अगली फिल्म पे आएंगे ना तब तुमने आके फिर उनको पूरा गाना सुनाना है। अगली फिल्म पता नहीं करूँगा। वो आ जाएगी तब तक तुम प्रैक्टिस तो करो ना। ओके, सारे गामा पा दा नी सा सा नी दा पा मा गा रे सा। पहला सबक ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋ ਗਿਆ। पहले आ गए चलो। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ। की ना लिए? ਫੈਬੂਲਸ ਜੌਨ ਫੈਰੀ। ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਲਿਖਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ। सर गुड, छज डील हो गई है। मैंने पता। दियो 200। हाँ हाँ, 200 हो गए। डन। रेडी वन जी। रेडी 1 2 3 4। बड़ा वड्डा केस चल रहा सी भाई। अच्छा। एडी वड्डी इन्वेस्टिगेशन चल रही सी। ओए 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 बे केस एडा वड्डा सी। कौन सा? ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਕੌਣ ਫਿਰ ਲੱਭਿਆ? ਕੌਣ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰਾ ओ। ਮੀਆਂ ਅਫਜ਼ਲ ਨਿਰਗੋਲੀ। हाँ। ਵੀ ਕੇਸ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਨਾ। अरे क्या था? ਉਹ ਯਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦਹੀਂ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ट्रेन वाला? ਉਹ ट्रेन खलार के तो दही ਲੈਣ चला गया। हाँ। वो कहते ने कि इस पर धोखा दही का केस डालो। जी साहब,
ਉਹ ਫਿਰ ਆਦਮ ਸਵਾਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। अच्छा ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਐਂਡ ਟੇਕ ਆਊਟ ਤਿਲਗੜਦਾਮ। ओके ਤਿਲਗੜਦਾਮ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਬਈ ਸਖਤ ਕਰਨੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ जी ਹਾਲੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲ। ओए होए ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕਾਲ ਬਣੀ ਗੱਲ ਆ। ओए होए ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆ ਜਾ ਬਣੀ ਗੱਲ ਆ। ओके ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਉਲਾਲਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਰਾਬਰ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਟਿਆ। ठीक है ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਹੈ, ठीक है ਤੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਏਗਾ। ठीक है ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘਬਰਾਵੀਂ ਨਾ, ਤੂੰ ਬਹਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। अच्छा ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੁਅੱਤਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। यस ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਆਇੰਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਹੀਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਦਹੀਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ WhatsApp ਕਰਨਾ ਹੈ, हाँ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਪ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਛਾਪਰ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ, ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਣੀ, ਫੜਨਾ ਤੇ ਫੇਰ पूरी ट्रेन नहीं रोकनी चाहिए ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਰ, ਬੰਦੇ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ऑफ कोर्स ਬਈ ਚਲੋ 10 ਮਿੰਟ 20 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, हाँ 3 ਦਿਨ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। बिल्कुल बड़ी गल ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੱਢਿਆ ਡਾਲਾ ਗਿਆ, ਬਣੀ ਗੱਲ ਆ। ठीक है ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਦਲਨੇ ਨੇ? अच्छा ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਜ਼ੀਰ ਬਦਲਨੇ ਨੇ? ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬਦਲੀਏ ਕਿ ਹਾਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਸਿੱਖਣ ਦਿਓ ਸਹੀ, ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੋ। कहते ने मियां अफजल निरगोली यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। ओ माय गॉड। बात ये है कि मैं अपोजिशन के दबाव में कभी नहीं आया, अच्छा, लेकिन आज मैं ज़हनी दबाव में आ गया। वो क्यों? मैं कहा सर क्यों? कहते ने आई नीड एंटरटेनमेंट। आई नीड एंटरटेनमेंट। जी सर। मैं कहा सर मुबारक हो जदों दी तुहाडी हुकूमत आई है, हाँ। एंटरटेनमेंट तो खत्म ही हो गई है। करके मेरे हाल देखिया ने मैंने कहते ने यार कोई फिल्म देखनी चाहिए। अच्छा। मैं कहा सर सिनेमे खोल गए मुबारक होवे। हाँ। फिल्मां तो लगन लग पईयां ने ते कहते ने केड़ी फिल्म लगी है? मैं कहा सर नवी फिल्म लगी है अपना महंगाई है किधर। हैं? महंगाई है किधर? मैं कहा नहीं सर गैस नहीं है जिधर। वो कहते ने ये केड़ी फिल्म है? मैं कहा सर पेट्रोल महंगा है मगर। कहते हैं मेरिया फिल्मां मेरे ते ही पाई जा रहे हैं। तो मैं क्या सर मैं बात करनी है। ओ मैं क्या सर फिल्म नवी आई है कहे दिल जिधर। बिल्कुल। कहते ने वेरी गुड। मैं क्या टिकट सर अपनी अपनी लैनी पैनी, मैं नहीं थोड़ी टिकट लैनी। ओए होए। कहते ने मैं अपनी ले लवांगा तू अपनी ले ले। मैं क्या ठीक है सर चलने आ ते मैं क्या सर 17 दिसंबर ਨੂੰ लगनी है। हाँ। ਤੇ ਪਰਸ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੜਾ ਦਿਓ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਚਾਨਕ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਘਰ ਬੋਲ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਐਸਾ ਆਨਰੇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ। ਫੌਰਨ ਪਰਸ ਕੱਢ ਕੇ ਫੜਾਇਆ ਨੇ। अच्छा। ਮੈਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਖਾਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਪਰਸ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੁੰਮੇ ਨੂੰ ਹਲੇ 3-4 ਦਿਨ ਪਏ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਤੂੰ। अच्छा। जुनेद सलीम साहब नहीं है। यार हंसते हाल एडा अरे वो नहीं है। मैं ते हर इतवार ਨੂੰ ये वो देखना, नहीं है। छुट्टी वाले दिन जुनेद सलीम साहब नहीं है। मैं कितने देखा है जुनेद साहब। गौर से देखो। ये ते अपना ओ लो कौन ने गौर से देखो। यार मेरी जिंदगी की वो शख्सियत ने हाँ। कि भाई मैं फैन ही शुरू तो पहले दिन ही इन्होंने होया पूछो क्यों गाना ही एडा सोहना गाया। अच्छा। मैं कहना सिंगर भी आला, हाँ। एक्टर भी आला, हाथ सुटो इंसान भी आला। अच्छा जी। मैं गया कराची मिलने वास्ते। अच्छा। अल्लाह दे हुक्म नाल पहुंच गए। इन्होंने क्या मंगाओ रोटी, मैंने कहंदे ने दियो जी पैसे। मंशा पाशा साहब। Yes। माय गॉड सर जी मैं फोटो एक ले यार जिनसे लेना उनसे पूछा करो। ओके कैन आई हैव वन सेल्फी प्लीज? Sir। आराम आई सर मान चलो तुसी तो सर मेरे तो भी सोने हो। बड़ी गल इस फिल्म में कैरेक्टर मेरा पुलिस वाला ही है, आपस की बात। हाँ। थैंक यू मंशा जी। ये भी है। मंशा जी दे नाल एक मैं पहले भी फोटो बनाई सी, ਉਹ मैं अपने 150 ग्राम ते चढ़ाई सी। 150 ग्राम में इंस्टाग्राम पे। आज ते बड़े लाइक्स आए सन। तो आपको चाहिए था कि आप टैग करते मंशा को उसके अब अंदर? मैं अपना टैग करके तुहानू भेजिया सी। टैग की नहीं तस्वीर को टैग करके हाँ मैं भेजिया सी। उन्होंने नहीं देखी होगी। नहीं अब वो डाकखाने वाले ने लई नहीं। अबे डाकखाना कहाँ से आ गया? ते पोस्ट ऑफिस तो नहीं भेजते। नहीं। वो फिर मैंने तुसी तरीका समझाना, मैंने दा नहीं हैगा। ठीक है। हाँ माशाल्लाह मैडम दा मैं फॉलोवर हां। अच्छा। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? आप फॉलो करते हैं मैडम? ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੀ ਦੁਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਫਿਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕ ਨੇ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣਗੇ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ਹਾਂਜੀ
आमीन। तेरी दुआओं में थोड़े नाल हैं। बाहर मेडिकल स्टोर को भी ले लेना। ठीक है जी। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी रुकमा, आज क्या खबर है आपके पास? आज की खबर ये है कि नाइजीरिया में एक बरादरी है जिसका नाम ओबांग है। उस बरादरी में मर्द और ख़वातीन दोनों मुख्तलिफ ज़बानें बोलती हैं। अच्छा, मुझे आप लोगों के चेहरों से ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग ये सुन के काफ़ी जेलस हो रहे हैं? मुझे पता है आप लोग यही सोच रहे होंगे ना कि वहाँ के मर्द कितने खुशकिस्मत हैं कि उन्हें अपनी बीवियों की कोई बात समझ ही नहीं आती होगी। लेकिन मैं आपको ये बताती चलूँ कि बीवियाँ अपने शोहरों से किसी भी ज़बान में बात मनवाना अच्छी तरह से जानती हैं। तो बीवियों ने बोल ही जाना, पर खामद खामोश भी होती है, कह रहे हैं ये तुम्हारी गूंगी बदमाशी नहीं चलेगी। वो बहुत खसियानी सी हंसी हैं अभी। मंशा, आप बताएं, आप कुछ कहना चाह रही हैं मुझे लगता है। ये तो शायद कुछ कहती ना, नजर से आंखों से सर बीवियां से ही काम करती। अच्छा, आप ऐसा नहीं करती, आप बोलती कुछ नहीं आगे से? नहीं, मुझे इतने बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे ही इतने सहमे हुए हैं। वो वैसे ही अच्छे हैं और यूजुअली मेरा ये होता है कि मैं कम ही बोलती हूँ, मतलब इतना नहीं बोलती। ज्यादा बातूनी वो हैं, बातूनी अगर मैं बोलूँ हम दोनों में से ज्यादा चुप होंगे ना, समझ जाते आज फिर मार पैनी। ऐसी बात नहीं है, बगैर बोले भी वो मंशा जो है अपना मेखा से मैसेज पुट क्रॉस कर लेती हैं आप। ये देखिए ना, हर किसी को अफसों की जरूरत नहीं होती। हमारा सेगमेंट है, आप तो पहले भी खेल चुके हुए हैं दोनों। मैडम जी, एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुई हैं आप, 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को आप स्माइल देंगी कर्टसी में, और एक को आप कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कुबरा खान, सज्जल अली और सायरा यूसुफ। तो सेल्फी किसके साथ? मैं तीनों से ही ले लूंगी सेल्फी। ये क्या नहीं, बात एक से हुई? लीजिए और वो मुझसे क्यों लेना चाहेंगी सेल्फी? क्योंकि आप इस वक्त शो में मेहमान हैं ना, इसलिए। एक से सेल्फी लोगी, 2 पीछे वैसी घुस जाएंगी। लड़कियां कहाँ रहती हैं? हाँ, ठीक है, यही वैसी घुस बात जाती है। हैं। ये क्वेश्चन आपका गलत है। किसी ज्यादा लड़कियों क्वेश्चन ही गलत है। हाँ। क्यों? क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है कि 3 लड़कियां साथ हो तो कोई भी सेल्फी में ना हो। अगर सेल्फी लेनी होती है तो सब साथ होते हैं। चले, वैसे बेहतर था कि आप ये कर लेती, मगर अब मैं आपके लिए सवाल चेंज करने लगा हूँ। एक आपको कॉल आएगी जो कि आप फौरन उठा लेंगी, फिर आपको कॉल आई है जिसको आप उठाएंगी नहीं लेकिन आप मैसेज पे जवाब दे देंगी, और एक तीसरी कॉल आएगी जब आप अपना फोन बंद करके साइड पे रख लेंगी। ठीक है, तो अब बताइए कि किसके साथ क्या करना चाहेंगी? सज्जल अली, कुबरा खान और सायरा देखिए, शहरोज। सज्जल के साथ मैं शायद कॉल उठाऊंगी, फौरन उठा लेंगी। आई थिंक अभी कुछ आने वाला है, उनकी खानदान में कुछ फंक्शन वगैरह होने वाले हैं, तो फिर उस चक्कर में मैं फोन उठा लूंगी। ठीक है, ठीक है। मैसेज में किसको जवाब दे रही हैं? मैसेज में मैं सायरा को जवाब दे दूंगी। ठीक है। कुबरा को मैं इतनी अच्छी तरीके से जानती नहीं हूँ, ठीक है। इसलिए अगर Good उस enough। वक्त फोन बंद भी करना हो तो आप- करके फिर ठीक बाद है। में कॉल कर। ठीक है, ये बताएं, मजबूरी के तहत तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के घर में लगानी है, किसका चेहरा देखना चाहेंगी उसके अंदर, जो कि आपको रोज देखना पड़ेगा? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है डॉक्टर आमिर लियाकत और जनाब मौलाना फजलुर रहमान। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन निकाल। जनरल नॉलेज पे चली गई हैं वो। मुझे ये बताइए, आप सुबह सिंध से ताल्लुक रखती हैं, सुबह सिंध के अंदर टोटल कितने अजला हैं? अजला क्या होता है? आगे दूसरे सवाल पर चलता हूं मैं। ऑस्ट्रेलिया के कैपिटल का नाम बता दें। कैनबरा। यस, वेरी फ्यू पीपल गेट दिस राइट, बट शी डिड। टाइटैनिक पर जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना जो चाहिए? डूबने वाली है उसमें किसी को अपने साथ ले जाऊंगे, मतलब मैं भी मरूं आप भी मरें। नहीं, आप तो बच ही जाएंगे ना, लड़की बच गई थी। तो ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब कायम अली शाह। अरे वाह वाह। इन दोनों में से किसी के साथ टाइटैनिक भी जाना? जी, उस्मान बुज़दार से। उस्मान बुज़दार साहब होंगे वो। वाह वाह वाह। गाड़ी तो ड्राइव कर लेती होंगी। अवार्ड शो पे जा रही हैं, रेड कार्पेट के लिए अब तैयार हुई हुई हैं। आपकी गाड़ी में 4 सीट्स बाकी हैं। कौन होंगी वो 4 जो कि आपके साथ आपकी गाड़ी में जाएंगी? ऑप्शंस आपके पास हैं सनम सईद, सोनिया हुसैन, आयशा उमर, माहिरा खान और सबा कमर। मतलब कि 2 को कटाना है, एक को, किसी एक को डिक्की में डाल सकते हैं। आपकी मर्जी। आयशा को मैं डिक्की में डाल दूंगी। आयशा उमर को इन्होंने कहा है कि मैं साथ नहीं बैठाऊंगी मेन गाड़ी के अंदर। डिक्की में डालूंगी, वो छोटी डिग्गी में है। डालेंगी। वो मजीद फिट आ आपने यानी जाएगी। कि छोटी मतलब क्या, उसमें डालना क्या? वो पिटीट है, वो petite है तो डिग्गी में ही डाल दिया। तो अब जगह नहीं है ना। आप कोई छोड़ बात दें उनको, वो खुद ही किसी तरह मैनेज कर लेंगे, मगर आपने डिग्गी में जो नहीं। आप ही कह रहे हैं कि किसी के पास मैंने गाड़ी तो कहा था नहीं है। 4 गाड़ी में बिठानी है, आपने डिग्गी का ऑप्शन खुद बीच में डाला। मेरा कोई कसूर नहीं है मैं इसमें। ट्रैवल आयशा, कर चुकी हूँ वैसे बचपन में डिक्की के अंदर। नहीं बचपन में किया था, आपके ख्याल से आयशा उमर बचपन में चल रही हैं? जो आपकी मंशा। ठीक है, बता दीजिए फिर। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट किसको दे रही है मंशा आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अहमद अली अकबर और जुनैद खान। देखो हम दोनों तुम्हें बहुत पसंद है, बहुत तो हम पसंद दोनों को है। दे देना। तरले ना एक को देनी है, एक ही लाइफ जैकेट है।
ऐसा करो, तुम उसको अहमद को दे दो। अहमद को दे देते हैं। अहमद अली अकबर को लाइफ जैकेट दे दी गई है और जुनैद खान लाइफ जैकेट लेने में नाकाम रहे हैं। दीजिए जुनैद साहब, आपकी बारी है। आधी रात का वक्त है, शदीद बोरियत का आलम है, एक कॉल का बैलेंस मौजूद है। वो एक कॉल बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किन को करना चाहेंगे आप? अच्छा। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है कुबरा खान और रमशा खान। रमशा काफी बातूनी है, रमशा से बात कर। रमशा खान होंगी वो, ठीक है। बता दें फिर मजबूरी के तहत तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के घर में लगा रहे हैं, किसका चेहरा देखना चाहते हैं उसके अंदर आप। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोमल शेख और हिबा कादिर। स्प्लिट नहीं हो सकती दोनों की, आधी आधी? नहीं, एक ही। पिज्जा स्प्लिट होता है? नहीं, पिज्जा नहीं स्प्लिट कर रहे, तस्वीर है। हिबा की तस्वीर अभी लगा सकता हूँ, अभी उसकी शादी हुई नहीं, होने वाली है। ठीक है, अब मोमल की हो गई है, ठीक है। मेरे ख्याल में हिबा की लगा। हिबा की तस्वीर लगाते हैं। जा रहे हैं फिर टाइटैनिक पर आप भी। दो वीआईपी पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान और मंशा पाशा। मैंने तो उनको डुबा दिया था, सो आई एम ओके विद स्टेइंग बैक। नहीं, देखो अभी तुम्हें डुबा नहीं सकता, क्योंकि अभी डुबाना नहीं है, टाइटैनिक पर लेके जा रहे हैं। हाँ वही ना, इट्स नॉट द लाइफ जैकेट वन। हाँ, मायरा को मिले हुए काफी टाइम हो गया मेरे ख्याल में। तो मायरा खान, हाँ, मायरा खान को लेके जा रहे हैं टाइटैनिक पर। वक्त गुजर जाएगा तो। ठीक है, मायरा खान का फैसला हुआ है। ठीक है, डूबती कश्ती में सवार हैं, दो लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट किसको दे रहे हैं आप? ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं आयजा खान, हिरा मानी और मंशा। मंशा तो डुबा आती है, डूबी नहीं है वो। अच्छा, डूबी वो नहीं। टाइटैनिक ये पर सैर की। जान के मुझे मरवाना चाह रहे हैं। हर किस्म का बदला लेंगे ये अभी। मंशा को दे दूंगा, इसने प्रीमियर अटेंड करना है, और आयजा और हिरा मानी, हिरा वो आपस में बातें करती रहेंगी, चिल रहेंगी बस। बातें क्या करती रहेंगी पानी में? डूबते हुए कौन बातें करता है? वो मुझे पता नहीं था। यही बात अब आपको पता चल गया, आप फैसला तब्दील करना चाहेंगे? अब तो हो गया। हो गया। मंशा पाशा आप भी अंडर कॉन्फिडेंट थी, उन्होंने देखा आपको दे दिया है। थैंक यू यार। अभी भी उनको यकीन नहीं आ रहा कि मेरे साथ हुई है, मगर खैर जो भी। बट जुनैद, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। मंशा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फिल्म। 17 दिसंबर से पाकिस्तान के तमाम सिनेमा घरों के अंदर आप सब लोग जाके जरूर देखिएगा, एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। थैंक यू सर, आ जाएं।